दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन तो सभी के पास है। अगर आप मेरे पास भी देखोगे तो मेरे पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऐसे मल्टीपल सेटिंग्स दिए जाते हैं कि हम लोग ताकि उस सेटिंग्स को यूज में लें, और वहाँ पे यूज में लेने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी भी इनहेंस होती है एंड आपको कुछ यूज़र इंटरफेस में भी बदलाव भी देखने को मिलता है, जो कि आपका जो एक्सपीरियंस है यूज़ करने का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। बट काफ़ी लोग ना सारे सेटिंग्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ये काम का नहीं है। बट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें से कौन से काम के हैं और कौन से काम के नहीं है। मैं यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल यानी टोटल 10 एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के लिए लेके आ चुका। इसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपका डेटा को शेयर होने से भी बचाएगा, आपका बैटरी को ड्रेन होने से बचाएगा और आपका फोन को भी सेफ एंड सिक्योर रखेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आज के एंड्रॉयड टॉप 10 फीचर्स के बारे में। पहला सेटिंग्स आपको ओपन करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके जाना है अबाउट डिवाइस के अंदर, जो कि सभी के फोन में ये फीचर्स मिल जाएगा। हमारे फोन जो है रियलमी का है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा वर्जन पे सिंपल सा क्लिक करना है। वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे आपका स्क्रीन का जो पिन है पासवर्ड उसको इंटर करना। उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन और इनेबल हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बैक करने के बाद आपको एडिशनल का ऑप्शन मिलेगा। एडिशनल जो सेटिंग होता है ना, एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करो एंड यहीं आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ आप देख सकते हो नीचे है बॉटम में हमें डेवलपर ऑप्शंस का फीचर्स मिल रहा है। इस पर क्लिक करो एंड यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस एंड फीचर्स नए देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। मैं इस वीडियो में बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 मिनट से अब चला जाएगा वीडियो। इससे मल्टीपल फीचर से आप फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग यूज में जाके ले सकते हो और चाहो तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, नो इशू। बट हाँ, यहाँ आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे इतने अच्छे फीचर्स हैं कि आपके फ़ोन अगर स्लो काम कर रहा तो भी यहाँ से फास्ट आप काम करवा सकते हो। अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जा रहा तो उसको भी कम कर सकते हो। यानी आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, फीचर्स मिल रहे हैं, आपको यूज करनी चाहिए क्योंकि हिडन रहता है, किसी को पता ही नहीं है कि इसको कैसे और कब इनेबल करना है और कब हमें यूज करना है। ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग को और हेल्प हो सके। सेकेंड ट्रिक की बात करें ना, तो आपने नोटिस किया होगा कई बार हम ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, तो अचानक हमें कितने सारे नोटिफिकेशन आते हैं। बस ऊपर से हमने क्लियर पर क्लिक किया, सारे नोटिफिकेशन को हटा दिया, बट बाद में हमें नीड पड़ती है कि हमें आखिर पता कैसे चलेगा कौन से नोटिफिकेशन हमारे काम के थे। तो उस चीज़ को चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस टॉपिक को आप जब फॉलो करोगे तब ये बाय डिफॉल्ट सभी फोन के अंदर आपको मिलता है। सिंपल सेटिंग्स में जाओ अपने फोन के, जैसा कि यहाँ पे सेटिंग्स हमारे नीचे में इस पे क्लिक किया। अब यहाँ आप देखोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस तो मिलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आओगे, यहाँ मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। इस पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ आपको नीचे में 2 ऑप्शंस और नजर आएंगे मोर सेटिंग्स का। इस पे क्लिक करो, लास्ट में मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। देखो ये ऑफ है, सबका ऑफ ही होगा। जस्ट इसको जाकर ऑन कर लो। ऑन करने से फायदा ये होगा कि आप कभी भी आप यहाँ पे आकर वो सारे ओल्ड हिस्ट्री यानी ओल्ड नोटिफिकेशन का देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन से बंदा हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, किस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया था, कहीं कोई EMI तो पेंडिंग नहीं है। मतलब सारा नोटिफिकेशन आपको अगेन चेक करने का ऑप्शन मिल रहा। तो जाओ फिर इसको ऑन करो और एंजॉय करो। दोस्तों अक्सर हम अपने फोन में ना जाने कितने सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे यूज के भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिना मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, जो कि हम कभी यूज भी नहीं करते। लेकिन हम बात नहीं करेंगे उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है। अनइंस्टॉल करना सभी को पता है, मुझे मालूम है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अपना जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो भी एप्लीकेशन आपके बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो ताकि आपका बैटरी, जैसा कि बैटरी का आपका लाइफ 2 घंटे है, 3 घंटे है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो फिर आपको ये सेटिंग जरूर ऑन करके रखनी चाहिए। सिंपल अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ, यहाँ आपको क्लिक करना है डिवाइस केयर। इस पर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दिखा रहा हमारा बैटरी कितना दिन चलेगा, जितना बचा हुआ है। एंड उसके बाद उस पर क्लिक करो, यहाँ आप देखोगे तो मिलेगा बैकग्राउंड यूजेस लिमिट, जस्ट सेकंड ऑप्शन। सिंपल इस पर क्लिक करो, यहाँ पे वो एप्लीकेशन शो हो जाएगा हमारा कि पहले से मैं इसको बंद किया हुआ है, तो यहाँ हमारा कुछ भी शो नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो। अगर आप इस सेटिंग्स को ऑन नहीं करोगे ना, तो आपका बैकग्राउंड में भी एप्लीकेशन रन होता रहेगा कि मतलब कोई भी काम का है या नहीं है, बिना मतलब का सारे एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जाओ फिर आप चेक करो आपका यहाँ पे सेटिंग्स ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ हो तो उसको ऑन करो ताकि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो भी बैटरी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको कंज्यूम करने से रोके, आपका बैटरी की लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए।
दोस्तों एक ऐसा अब ट्रिक जो कि आपका बहुत हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल मान के चलो, आप किसी ऐसी लोकेशन पे हो, आप सोच रहे हो कि उस लोकेशन पे हम जैसे ही जाएं तो हमारा फोन जो है ना वो बार बार लॉक ना हो। आपने नोटिस भी किया होगा कि हम अगर अपने घर में ही बैठे रहते हैं तो हर बार फोन का नोटिफिकेशन दिखने के लिए बार बार लॉक को अनलॉक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताऊंगा कि आप उस सेटिंग्स को ऑन कर लेते हो तो आपको उस जगह पर आपको बार बार लॉक या सॉरी अनलॉक करने की कोई भी नीड नहीं आएगी। दूसरी चीज आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, जैसे मेरे पास स्मार्टफोन आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन से भी उस लॉक को अनलॉक करवा सकते हो। कैसे काम करता है चलो बताता हूँ। आपको सिंपल जाना है सेटिंग्स में, आपको टैप करना है स्मार्ट लॉक, इस पर क्लिक करो। इसका नाम ही है स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक पर क्लिक करना होगा अगेन। अब यहाँ आपको कुछ परमिशंस देनी होगी, जैसे आपका स्क्रीन को लॉक पिन जो भी होगा इंटर करना, एंड उसके बाद यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाएंगे, इसको गो इट पे क्लिक करना सिंपल। एंड उसके बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑन बॉडी डिडक्शन, दूसरा ट्रस्टेड पैलेस और तीसरा ट्रस्टेड डिवाइस। ऑन करना पहले अपने लोकेशन को, एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे काम कैसे करते हैं ट्रिक। जैसे मैंने यहाँ पे अनलॉक किया अपने फ़ोन का लॉक को, ऐड पैलेस पे क्लिक करके यहाँ पे शूज ऑन मैप पे क्लिक करना, एंड उसके बाद आप यहाँ से अपने मैप का लोकेशन को जस्ट यहाँ से सेटअप कर देना उस लोकेशन का जिस लोकेशन में आप चाह रहे हो कि मैं जैसे जाऊँ तो हमारा फ़ोन लॉक ना हो। तो अगर यहाँ पे जो भी लोकेशन आप सेट करोगे उस लोकेशन में जाने के बाद आपका फ़ोन लॉक होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, आप अपने कोई भी गैजेट है जैसे कि स्मार्टफोन या और कुछ है जो कि ब्लूटूथ उसमें सपोर्ट करती है, तो फिर आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आप उससे कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप उस डिवाइस को पास लाओगे, अपने फ़ोन के पास लाओगे, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक रहेगा और लॉक होगा ही नहीं। तो अगर आप मतलब इस चीज़ को ऑन करने के यूज़ करके आप अपने सिक्योरिटी को बढ़ा भी सकते हो। जैसे मान चलो अगर आपने वहाँ पे कोई लोकेशन को ऐड कर दिया, आपका फ़ोन का जो भी पैटर्न है, जो भी पिन है, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो आप लोकेशन पे जाओगे, ऑटोमेटिक उसको ऑन कर देगा, आपको ऑन करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। तो जाओ फिर ट्राई करो। ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने जब ट्राई किया तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सही में इस तरीके से भी अनलॉक हो सकता है। नेक्स्ट जो ट्रिक है फ्रेंड्स, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, हम कोई ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजिंग में हमें कोई डेटा फिल करना होता है तो अचानक हमारा डेटा फिल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ अच्छा भी लगता है, कभी कभी चीज़ हमारे साथ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा कोई ब्राउजर का एक्सेस ले ले तो वहाँ पे ऑटो फिल सारा कुछ ऑन है, तो हमारा डेटा को ऑटो फिल करवा के हमारा कोई भी आईडी पासवर्ड को लेके लॉगिन कर सकते हैं। क्या आपने इस चीज को भी सोचा है? नहीं ना, तो फिर आपको यूज करना चाहिए इस सेटिंग्स को। सिंपल जाओ सेटिंग्स में टैप करो ऑटो फिल, यहाँ पे मिलेगा सर्विस का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। यहाँ मिलेगा ऑटो फिल सर्विस फ्रॉम गूगल, इस पे क्लिक करो। अब देखो इस काम कैसे करता है। नीचे में आपको मिलेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर, इस पे क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ। इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर लोगे तो इसका फायदा ये होगा कि अगर ऑटो फिल कोई सेटअप आपका करवाता भी है, ऑटो फिल से उसको फॉर्म को भर लेता है, तो भी आपको अपना फिंगर का एक्सेस देना होगा, यानी अपना लॉक पिन देना होगा। बिना एनी लॉक पिन का कोई आपका ऑटो फिल सेटअप को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। जब तक इन तीनों ऑप्शंस को आप इनेबल नहीं करोगे तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगा। जाओ तो फिर जाओ इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल करो ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। जब ऑन कर लोगे तो सिक्योरिटी इनहेंस हो जाएगी। ऑटो फिल करने कोई जाएगा भी तो आपको यहाँ फिंगर का एक्सेस या तो फिर पिन की नीड आएगी। और आप भी अपने फ़ोन का बैटरी को चार्ज कर करके थक चुके हो, मतलब चार्ज करो 100%, कुछ 2-3 रील्स देख रहे हो सीधा 50% पे आ जा रहा या 60% पे आ जा रहा, तो आपको ये सेटिंग्स को ऑन करना चाहिए। सिंपल टैप करो सेटिंग्स में जाने के बाद बैटरी प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करो। यहाँ आपको 3 मिलेंगे ऑप्शन, बेसिक, एडेप्टिव और मैक्सिमम। देखो बेसिक पे रखोगे ना तो 100% आपका फ़ोन चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फिर 90% वो बैटरी डी इंक्रीज होगा ना तो फिर चार्जिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से एडेप्टिव, अगर आपको नाइट में फुल मतलब ओवरनाइट चार्जिंग में लगाना पसंद है तो फिर आप एडेप्टिव पे क्लिक करके यानी स्विच को ऑन कर दो, चार्जिंग में लगा के सो जाओ। जैसे आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम। अगर आप मैक्सिमम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपका बैटरी की लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। इसमें ये फायदा होता है कि आपका जो फ़ोन की चार्जिंग है वो सिर्फ 85% तक ही होगा, 100% कंप्लीट नहीं करने देगा। और आपने ऐसा कभी सुना भी होगा कि कोई फ़ोन का बैटरी को 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ पहले ज़्यादा था, लेकिन अभी भी सैमसंग का ऐसा दावा है, और अगर पास सैमसंग का डिवाइस है तब का 85% चार्ज रखो, आपका बैटरी काफ़ी और मतलब लॉन्ग टाइम तक इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो फिर जाओ इन तीनों में से किसी फीचर्स को यूज़ करो। तीनों ही फीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट डिपेंड करता है कि आपके लिए तीनों में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिक और भी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है लाइव लोकेशन, सॉरी लाइव कैप्शन, इस पे ऑन किया मैंने और इसको जस्ट यहाँ से ऑन कर लेते हो तो अगर आपको कोई बंदा कॉल करता है ना, देखो हालांकि मैं अपडेट नहीं किया हूँ, अपडेट करना होगा पहले, इसको ऑन कर लो। अपडेट करने के बाद जब भी आप कॉल करोगे या किसी को आप कॉल रिसीव करते हो, कोई भी चीज़ बोलते हो या आप मैसेज करते हो बोल के, तो उसका कैप्शन जनरेट करके आपके स्क्रीन पर ही शो कराएगा।
मतलब ये चीज़ मैंने बहुत लोग का फ़ोन में देखा भी है एक दो बार कि उनके फ़ोन को स्क्रीन पर ना टेस्ट जनरेट होता है। अगर आपको भी ये चीज़ पसंद है तो आप टेस्ट जनरेट करवा सकते हो, कैप्शन दिलवा सकते हो। हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, आपके लिए बता दी हूँ। अगर आपका यूज में है तो फिर ले लो, जो भी बातें कर रहे हो उसका टेस्ट जनरेट होगा, उसका यहाँ पे टेस्ट दिखाएगा क्या आप बोल रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट थिंग थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले में आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि आपके फ़ोन में मल्टीपल एप्लीकेशन है, इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फ़ोन के माइक्रोफोन का एक्सेस दे रही है, कोई आपके कैमरा का एक्सेस ले रहा है, कोई कॉन्टेंट का एक्सेस ले रहा है, लेकिन अपने को ये पता ही नहीं कि किस ऑप्शन को एक्चुअल काम क्या है। देखो आपको सबसे पहले जाना अपने फ़ोन के सेटिंग्स में एंड यहाँ आपको सर्च करना है परमिशन मैनेजर। यहाँ पे सर्च करना है परमिशन मैनेजर एंड उसको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ मिलेगा आपको देखो इस तरीके से परमिशन यूजेस लास्ट 7 डेज का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन लास्ट 7 डेज के अंदर माइक्रोफोन को यूज़ किया है, लोकेशन को यूज़ किया है, कैमरा का यूज़ किया है। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से खुद से देख पाओगे कॉन्टेक्ट में कितने सारे एप्लीकेशन हमारे परमिशंस को ले रखा है, फाइल को कौन कौन से हमारा शेयर कर रही है, हमारा लोकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन ले रखा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मिस यूज हो रहा तो फिर आप उसको यहीं से डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, उसको ऑफ कर सकते हो। डन टर्न ऑफ पे क्लिक करो, वो ऑफ हो जाएगा। आपका लोकेशन का परमिशन अगर ले रहा है तो आज के बाद वो नहीं ले पाएगा। तो फिर आपको इन सारे ट्रिक को अच्छे से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नोटिस किया होगा तब। देखो क्या होता है ना, कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं आप ऐसा पब्लिक पैलेस में जहाँ पे हमें वाईफाई फ्री मिल रही है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उस वाईफाई को कनेक्ट कर लेता है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन के अंदर ये सेटिंग्स आ चुका है। सिर्फ वाईफाई नहीं, यहाँ तक कि ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर लेता है। लेकिन आपको पता है, आपको तो लगता होगा हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छा है कि ऑटोमेटिक वाईफाई को कनेक्ट कर रहा, लेकिन कई हद तक आपका फ़ोन अनसिक्योर भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब ऑटोमेटिकली वाईफाई किसी कनेक्ट कर रहा है वो पब्लिक पैलेस में, तो इससे आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। कोई भी स्कैमर, कोई भी फ्रॉडर आपके फ़ोन तक एंट्री कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। अब देखो इसको ऑफ कैसे करना होगा, सिंपल अपने फ़ोन में जाओ, लोकेशन सर्च करो, लोकेशन सर्विस पे क्लिक करो, यहाँ मिलेगा लोकेशन सर्विस का नीचे वाला ऑप्शन पे टैप करो एंड उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे के साइड में यहाँ मिलेगा आपका वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, दोनों ही ऑन रहेगा, सबका ऑन ही होगा। बस आपको इसको ऑन नहीं रखना है, सिंपल दोनों को ऑफ करना है। ऑन रखोगे तो फिर वही काम होगा जो मैंने अभी बताया, ऑफ करोगे तो फिर आपका फ़ोन प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई पब्लिक पैलेस में आपके परमिशन के बगैर वो स्कैन करके आपका वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन नहीं करेगा। तो जाओ फिर इसको ऑन करो, अदरवाइज आपका फ़ोन अभी भी खतरे में है। देखो फ़ोन तो सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सब लोग सोचते हैं ना कि मैं फ़ोन जब यूज़ कर रहा हूँ तो सभी का माइंड में यही आता है कि बस सिर्फ आधे घंटे यूज़ करूँगा, उसके बाद फ़ोन को मैं बंद कर दूंगा। लेकिन कहना और करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 30 मिनट्स यूज़ करूँगा उसके बाद यूज़ नहीं करूँगा, तो क्या आप उस पर रुक सकते हो? नहीं, आपको 30 मिनट्स आप टारगेट लियो, लेकिन क्या हो गया कि 30 मिनट से आप 1.5 घंटे 2 घंटे यूज़ कर ले। लेकिन आपके फ़ोन में ऐसा सेटिंग्स है जो कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल सर्च करो डिजिटल वेलबींग एंड उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा मल्टीपल ऑप्शन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, यहाँ आपको मिलेगा एक सेट गोल करने का ऑप्शन, देख सकते हो स्क्रीन टाइमिंग गोल। हालांकि नीचे में भी मल्टीपल ऑप्शन है, मैं सारे को अवॉइड कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हो। सिंपल इस सेट गोल के पे क्लिक करना है, यहाँ आपको टाइमर आ जाएगा, टाइमर चूज कर लो कितना देर यूज करोगे, कितना देर यूज नहीं करोगे। टाइमर सेट करके डन पे क्लिक करो, आप चाहे कुछ भी कर लो, उस टाइम के जैसे टाइम कंप्लीट होगा आपका स्क्रीन को ब्लैक कर देगा, मतलब आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, नाइट में आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर ज़्यादा आप लॉन्ग नाइट तक वीडियो वगैरह वगैरह देखते हो तो फिर आपको ये गोल सेट का जो ऑप्शन है यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे एंड्रॉइड फोन के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्लियर करना है, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।